देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के दौरान 2.54 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी सीटों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है। इन मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता रजिस्टर्ड है, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों के मतदाताओं का आंकड़ा 2,32,00,000 था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी मतदाता सूचियों के मुताबिक 12 लोकसभा क्षेत्रों में सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,15,541 है, जिनमें 1,32,79,538 पुरुष हैं, जबकि 1,20,25,699 महिला वोटर्स हैं। वहीं 304 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसके साथ ही इन सीटों से 1,14,059 सर्विस वोटर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस चुनाव में 18 से 19 साल के करीब 7.99 लाख मतदाता पहली बार लोकसभा में मतदान करेंगे और इन क्षेत्रों में कुल 2,51,250 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर में 22,88,793 हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 19,03,520 वोटर्स हैं। प्रदेश में 100 साल से ज्यादा उम्र के कुल 8,699 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग मतदाता की संख्या झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद जुड़ रहे हैं। सोमू, देखिए, एक दिन का वक्त बचा है और लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल चुनावी प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अब व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है, पोलिंग बूथों पर कैसी व्यवस्थाएं कल को लेकर की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर भी? जी, निश्चित रूप से देखिए, कल से ही चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन आज प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और उसकी कोशिश में वो सभी प्रत्याशी जो हैं वे लगे हुए हैं। साथ ही साथ निर्वाचन विभाग के लिए अब ये बड़ी जिम्मेदारी है। कल चुनाव होने हैं, कल मतदान होगा और उसमें किस तरह से पारदर्शी तरीके से भयमुक्त वातावरण में चुनाव होते हैं, मतदान होता है, इसको लेकर के अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और बूथ के स्तर पर भी अलग अलग तरह से बूथ बनाए गए हैं। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम जो है वो ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हेरिटेज बूथ भी बनाया गया है। उसके साथ ही साथ कुछ बूथ जो है वो जो सिर्फ महिलाएं वहां पर होंगी और महिला कर्मी द्वारा ही वो बूथ जो है वो मैनेज किए जाएंगे। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसमें 1,600 ऐसे बूथ हैं दोनों चरणों को मिला करके, जहां पर सिर्फ महिलाएं जो है वो उन बूथों को मैनेज करेंगे। उसके अलावा दिव्यांगजन जो हैं वे भी बूथों को मैनेज करेंगे। तो ये कुछ नवाचार जो है वो किए जा रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि मतदाता पर्चियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान निर्वाचन विभाग ने चलाया था, जिसके जरिए वो अधिकतम वोटर तक पहुंच पाए और उन्हें ये इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि वे आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने यह कोशिश की है कि 75% जो है वह मतदान किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। इसको लेकर के पहले से बूथों पे महाअभियान भी चलाया गया, आओ बूथ चले अभियान चलाया गया और अब आखिरी क्षण में सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को जो है वो रवाना किया जा रहा है। आज जयपुर में दो फेजेस में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। एक पहले सुबह से रवाना हो रही हैं और एक दोपहर में रवाना होंगी। तो उसको लेकर के भी तैयारियां की गई हैं। जो कुछ अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पे उनकी रेंडमाइजेशन, मतलब यानी कि जो पोलिंग पार्टियां बनेंगी वो आखिरी वक्त तक वो डिसाइड नहीं होती है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ जाएगा। तो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के बाद पोलिंग पार्टियां जो है वो अलग अलग बूथों पर भेजी जा रही हैं। वहां पर जो आवश्यक सामग्री है और उसके साथ साथ ईवीएम के साथ जो है मतदान दल पहुंच रहा है, जिसके पास ये जिम्मेदारी होगी कि कल जो भी लोग वोटर वोट करने आएंगे उनको किस तरह से पूरी प्रक्रिया के साथ उनकी वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आज चल रही हैं और कल का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो आधी करीब लोकसभा सीटें हैं, मतलब 12 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। बिल्कुल सोमू, देखिए, इंतजार खत्म हो गया है, बस अब कल सुबह 7 बजे का इंतजार है। और बात की जाए तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं मतदाताओं के, उस बार से ज्यादा आंकड़े इस बार निकलकर सामने आए हैं। वोटर्स की संख्या बढ़ी है। ऐसे में पोलिंग बूथों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि
हर वर्ग के वोटर्स, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, अगर वो पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक बड़ी जिम्मेदारी भी है ये। निश्चित रूप से देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको लेकर के निर्वाचन विभाग ने अपने स्तर से तैयारियां की हैं। जो बुजुर्ग या फिर दिव्यांग वोटर हैं जो कि बूथ पर आकर के वोट करना चाहते हैं, उनके लिए हर एक बूथ पे जो है वो व्यवस्था की गई है। वहां पर उनको जब जैसे ही वो बूथ पर उतरेंगे, वहां से जब जहां पोलिंग होगी वहां तक आने के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है और जो अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और खासतौर पे जो एनएसएस से जुड़े हुए कैडेट्स हैं या फिर एनसीसी से जुड़े हुए कैडेट्स हैं, उन कैडेट्स को की भी मदद ली जा रही है और उनके जरिए वे वोटर्स वहां तक पोलिंग स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी बूथों पर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए, उनको उनकी अधिकतम पोलिंग कराने के लिए यह भी कहा गया कि जो पहले 2 घंटों में जो वोट करेंगे उन्हें हैप्पी आवर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे ये कोशिश है कि निर्वाचन विभाग की कि वे लोग जो पहली बार वोट करेंगे, करीब 8 लाख की ऐसी संख्या है 18 से 19 साल के जो विद्यार्थी हैं, जो नागरिक हैं, वे वोट करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो उनको लेकर के ये पहल की गई है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरीके से खासतौर पे होम वोटिंग के जरिए बड़े पैमाने पे जो है ऐसे लोग जो बूथ तक किसी वजह से नहीं पहुंच पाते उनको सुविधा दी गई थी और पहली बार लोकसभा चुनाव में यह प्रयोग हुआ। हालांकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा उपचुनाव में यह प्रयोग हो चुका था। तो जाहिर तौर पर इन सभी कोशिशों के जरिए निर्वाचन विभाग यह प्रयास कर रहा है कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाई जा सके। अब देखना है कि कल जो है किस तरह से लोग घरों से निकलते हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और अपना वोट जो है कास्ट करते हैं। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।